हर जीवन में ये मनुष्य जो देह है ना, देह में हर अंग का एक अलग ही मतलब है। भगवान ने हमें ध्यान करने के लिए मन दिया, मन को एकत्रित करें और भगवान की भक्ति में मन लगाए, जिससे भगवान की कृपा हो। और भगवान ने हमें दो सुंदर नेत्र दिए, शायद हमें नेत्र ना देते तो एक अंधकार का जीवन था, अंधकार में जीवन रहता, जब कुछ नहीं दिखता तो अंधकार। और भगवान ने जब हमें दो नेत्र दिए हैं तो क्यों ना भगवान का दर्शन किया जाए, उनकी झांकियों का दर्शन किया जाए, उनके स्वरूप का दर्शन करके हृदय में विराजमान किया। और हमें भगवान ने मुख भी दिया है, ना कि किसी की चुगली करने के लिए कि किसी का सम्मान या अपमान करने के लिए। ये तो भगवान की कृपा है कि हमें जबान भी बोलने के लिए कि भगवान का भजन कर सके, उनका नाम ले सके, स्मरण कर सके, ये जिह्वा से। तो व्यर्थ में होने की समय का उपयोग करना है। जिसने समय का उपयोग कर लिया जीवन में, समझ लो वो सफल हो गए। समय का ध्यान नहीं रखते, लोगों को समय दिया 2 बजे पहुंचने 4 बजे, बोले अभी कहा 2 बजे बोला, 1-1 घंटे तो गाड़ी सदा ले। अगर लोगों को 2 बजे समय दिया है तो भाई 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे तो गाड़ी ना छूटेगी और ना गाड़ी कहीं निकलेगी। बस केवल उस सीट का इंतजार है जिस सीट पर बैठ करके हम भगवान की कथा सुन सकते हैं। पर नहीं, 10 मिनट पहले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो भाई इन्हें कोई काम काज तो है, तो आकर पहले से। पर ये नहीं जानते कि घर में बैठ करके जो हम पाप कर्म कर सकते हैं उसे बचाने के लिए हम शायद भगवान की उस मंच के समक्ष बैठ करके जो पाप कर्म से बच सकते, क्योंकि बैठेंगे फिर तो अनेक विचार उत्पन्न होंगे, और जब विचार उत्पन्न होंगे तो पाप कर्म करेंगे। और भगवान के दरबार में बैठेंगे तो भगवान की कृपा, भगवान के बारे में सोचेंगे आज कैसी कथा होगी, उस कथा के माध्यम से हमारे जीवन में क्या बदलाव होगा, और भगवान की कौन सी छवि का दर्शन होगा जिस छवि को हम इस हृदय में विराजमान कर। तो आकर अगर हम 10 मिनट पहले बैठ जाएं तो शायद इन सारी समस्याओं से भी हम बच सकते हैं। हृदय में परमात्मा को विराजमान, भगवान की भक्ति करो, बन सके तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। दान नहीं कर सकते तो कम से कम सेवा करो, क्योंकि धन को तो जो हमें इकट्ठा किया उसे साथ में ले जाना है, इसलिए कम से कम उसे बचा कर जाना। क्योंकि ज्यादा दान करेंगे तो शायद हमें वहां पर लोग सुधर जाएगा, इसलिए सुधारना नहीं, क्योंकि सुधर जाएगा तो फिर तो साक्षात परमात्मा से मिल जाएगा। इसलिए दान कम ही करो, क्योंकि दान के बारे में ज्यादा लोग बताते तो पंडित जी दान के बारे में, अरे दान और धान को सुधारना है तो दान को करना है, और मन को सुधारना है तो भजन करना है। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक हम चलकर उनके पास नहीं जाएंगे। भगवान तो है, भक्त एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखते, भक्त हमारे पग धरे महाधन में हाथ। भगवान कहते हैं भक्त हमारे केवल हाथ को धर के देखे, भक्त हमारे पग धरे, वहां तो मेरा सदा ही हाथ है। सदा ही भक्तों की रक्षा करने के लिए हम तो तत्पर खड़े हैं, पर भक्त पुकारे, मन हमारा पवित्र होना चाहिए। और कल हम कथा में श्रवण कर रहे थे कि आचार्य श्री सुखदेव जी वन में निकल गए भागवत को ग्रहण करके कि जन जन में प्रचार कैसे हो। तो सुखदेव जी महाराज मंडली के मध्य में पहुंच गए, स्वागत सत्कार किया, और उस मंडली के मध्य में राजा परीक्षित जी पहुंचे। 7 दिनों का श्राप था मरने का, तो उन्हें कथा सुनाने लगे। तो सूत जी ने प्रश्न कर दिया सनकादिक ऋषियों से कि प्रभु ये परीक्षित कौन है, और परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप कैसे लगा। आपने कह दिया कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी
कथा श्रवण करा रहे हैं 7 दिनों में मरने की श्राप से मुक्ति दिलाने। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम ये मालूम तो हो कि राजा परीक्षित कौन थे और किस कारण बस इन्हें 7 दिनों का मरने का श्राप था। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि एक बार की बात है कि जब कौरव और पांडव दोनों में घमासान युद्ध हुआ और सभी लोग मारे गए। जब सभी लोग मारे गए तो दुर्योधन तड़प रहा था। भीमसेन ने जंघा पर प्रहार किया और जंघा टूट गई तो उस दर्द की वेदना को लेकर के वो जमीन पर पड़ा हुआ, दर्द की अवेदना से वो दर्द के मारे वो लटपटा रहा। उसी समय परम प्रिय उसका मित्र अश्वत्थामा पहुंचा। अरे मित्र, क्यों इतना विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोली मेरे जीवन में ये दर्द होने से मुझे दुख नहीं, मुझे जितना दर्द है उस दर्द का दुख नहीं है जितना दुख मुझे केवल ये बात का है कि मेरे भाई थे 100 और 100 में से मैं बचा केवल 1 और पांडव 5 थे और 5 ही थे। इस बात का दुख है। तो मित्र ने कहा तुम्हारा अगर आदेश हो तो 5 पांडवों को मार करके हम इस दुख का निराकरण कर सकते। उन्होंने कहा कैसे? तो बोले अर्धरात्रि के समय जाकर के प्रहार कर देंगे, उन्हें मार। बोले पर मुझे कैसे मालूम होगा कि तुमने 5 पांडवों को मारा? बोले उनके सिर को काट करके तुम्हारे समक्ष प्रश्न कर देंगे, तुम जान जाना मैंने पांडवों का मित्रता के भाव में बह करके कह दिया चलो भाई, अगर मेरे दुख का कष्ट जो है वो दूर हो सकता है तो चलो कम से कम ये उपाय करो। और पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा निकले और जाकर के पांडव जिस शिविर में सोते थे उस शिविर में भगवान द्वारकाधीश पहुंचे। बोले भैया तुम्हें किसी प्रकार की चिंता ना, चलो आज कहीं और सोते हैं। तो पांडवों को लेकर द्वारकाधीश चले गए। तो पांडवों से कहने लगे कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं, भाई तुम तो सो जाते हो, चिंता नहीं रहती। बोले जिस पर आपकी कृपा हो, सर पर आपका हाथ हो, तो हमें किस प्रकार की चिंता? और पांडवों को मारने के लिए जब वो अश्वत्थामा आए तो पांडवों के शिविर में पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र सो गए और सोए हुए 5 पांडवों को अश्वत्थामा ने मार दिया अर्धरात्रि के समय और 5 सिर को लेकर अपने मित्र के पास। और जब मित्र के पास पहुंचे उन्होंने कहा मैं 5 पांडवों के सिर को लेकर आया हूं, मैं मार। जब सिर लाकर दिखाया तो सिर को देख करके अश्वत्थामा से जुड़ने का ये क्या किया गया? एक तो मेरा वंश तो समाप्त हो ही रहा था, तुमने तो पांडवों का वंश ही समाप्त कर दिया। ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के 5 पुत्र हैं और अपने विलाप को, अपने दुख को और विलाप करते 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 हुए मृत्यु को प्राप्त। अब अश्वत्थामा डरने कि अब तो मेरा जो जीवन है समाप्त हो जाएगा। जब पांडवों को पता चलेगा कि मैंने पांडवों के पुत्रों को मार दिया है, अब ये तो छुपने लगा, डरने लगा, भागने लगा कि हम कहां जाकर छिप जाएं, कहां जाकर छिप जाएं, क्योंकि पांडवों से बचना संभव नहीं है। प्रातः काल जब पांडवों द्वारकाधीश के साथ आए और अपने पुत्रों को मरा हुआ देखा तो विलाप करती हुई लोग रोने रो रही है। देखो जिस
माँ के बालक चाहे एक हो चाहे दो हो, और मर जाने के बाद वो क्या वेदना होती है, क्या तकलीफ होती है, क्या दर्द होता है, वो तो केवल माँ के दिल से पूछा जा सकता है। माँ बताकर नहीं बता सकती कि हमारे हृदय में कितने कष्ट है। मरने के बाद जो शोक प्रकट करती है माँ अपने पुत्र पर, उस शोक में डूब करके पांचों पांडव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के कहने लगे, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसे जीने का अधिकारी नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ नहीं सकते। अर्जुन ने गांडीव हाथ में लेकर अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और जब अश्वत्थामा को धीरे 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 ढूंढा, अश्वत्थामा भागता जा रहा है कि मुझे मार ना पाऊं, मैं बच जाऊं, क्योंकि पांडवों से बचना किसी के बस की बात है। भागते भागते जब भयभीत हो गया तो उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया कि अब तो केवल बचना है, तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहिए, और ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, चला दिया। अब तो अर्जुन घबराने लगा कि ब्रह्मास्त्र से बचने वाला कोई नहीं, ब्रह्मास्त्र को चला दिया तो कैसे बचा जाए। तो द्वारकाधीश के पास दौड़े, बोले प्रभु बचाओ ये ब्रह्मास्त्र। तो प्रभु ने कहा, अर्जुन कांटा लग जाए तो कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है, और लोहे को लोहे से काटा जा सकता है, विष को विष से काटा जा सकता है, ऐसे ही। तो अर्जुन ने कहा प्रभु बस। अर्जुन ने ही अपना ब्रह्मास्त्र आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने चला दिया। अब जब दोनों ब्रह्मास्त्र चलने लगे, अगस्त ऋषि तो घबराने लगे कि अब ये क्या होगा। तो ऋषिराज ने जाकर के उन ब्रह्मास्त्र को रोका। अर्जुन से कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। तो अर्जुन ने तो अपना आवाहन किया, तो वापस लाने की भी विद्या जानी, पर अश्वत्थामा ने कहा मुझे तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस लाना। और ब्रह्मास्त्र को समुद्र के समीप ऋषि ने भेजा और ब्रह्मास्त्र और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांध करके ले गए। बोले ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला ये हत्यारा है, इसे आप जो सजा देना चाहती हो वो बता दो। माँ के समक्ष, माँ के पुत्रों को मारने वाला समक्ष खड़ा हुआ है, और माँ ने अपना सिर उठाया और इशारा किया, छोड़ दो, छोड़ दो। माँ ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ये कैसी बात करते हो, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार डाला हो उसे कैसे छोड़ दो। भीमसेन खड़े हुए गधा लेकर के, मैया ये तुम्हारे जो पुत्र हैं, मारने वाला ये हत्यारा है, इसे तुम छोड़ने की बात करते हो। अगर आपने छोड़ दिया तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। 5 पांडव क्रोधित हुए, खड़े हुए और छोड़ने की बात की। तो द्रौपदी ने कहा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं। ये तो ब्राह्मण देवता पूजनी, चाहे इनका कर्म ही क्यों ना दुष्प्रभाव वाला हो, काम इन्होंने क्यों ना गलत किया हो, इनके कर्म कैसे भी हो, पर ब्राह्मण को पूजनीय है। ब्राह्मण का अपमान कर देना वध करने के समान है। ब्राह्मण से अगर दुर्विचार रखते हो तो तुम्हारा जीवन केवल नरक का गामी है। ब्राह्मणों से व्यवहार रखने वाले और बुरा व्यवहार रखने वाले दोनों अंतर। जिन्होंने ब्राह्मणों से प्रेम किया उनकी सदगति हुई, और जिन्होंने ब्राह्मणों से
बुरा व्यवहार किया, वो सदा ही नरक के गामी थी। आपने चाहे उनका अपमान ही क्यों ना कर दिया, चाहे आपने ब्राह्मणों के बारे में बुरा सोचा ही क्यों ना, पर तुम नरक के गामी अवश्य हो। लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण ऐसा है, अरे उसका कर्म है तो वो कर रहा है, पर तुम्हारे लिए तो ब्राह्मण पूजनीय है। ये शास्त्र कहते हैं स्वयं भगवान ने ब्राह्मण को पूजा, और भगवान द्वारकाधीश को, भगवान को साक्षात परब्रह्म परमात्मा को एक विप्र ने आशीर्वाद दिया, पूजिए विप्र सकल वर्ग, चाहे जैसा भी, पर पूजनीय है हमारे लिए, हम सबके लिए। हम किसी भी ब्राह्मण देवता को अनादर नहीं कर सकते। हमारे घर में आया हुआ है तो आदर करें, नहीं आया तो आदर करें। मिल जाता है बोल नहीं सकते सीताराम नहीं कर सकते तो मूर्ति नहीं बना सकते, ये हमारा कर्म है। किसी से व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, ये हमारा नेचर नहीं है। जहां तक बन सके तो जो शास्त्र कहता है उसे मान लेने और परहित सरस धर्म नहीं। उन्होंने कहा ये हमारा धर्म नहीं है कि हम एक ब्राह्मण वाला, ये हमारा धर्म नहीं, हम क्षत्रिय। और अगर हमारा कर्म हो कि हम ब्राह्मणों का अपमान करें, ब्राह्मणों को मार दे, ब्राह्मणों को भगा दे, ये हमारा धर्म नहीं। लोग क्या कहेंगे कि देश के राजा, पांडवों के राज्य में ये तो ब्राह्मण का अपमान किया गया, ब्राह्मण को मार दिया गया, ऐसे लोग कहेंगे। इसलिए हमारा धर्म पर पीड़ा शब्द, ये तो मेरी पीड़ा है, मैं जान सकती हूँ। आप माँ की बसी हुई इस कल्पना, इस हृदय में माँ की पीड़ा को तो केवल मैं जान सकती हूँ। आप जब मुझे तकलीफ नहीं है मेरे पुत्रों को मारने वाले को, मैं कह सकती हूँ कुछ छोड़ दो, आपको छोड़ने के लिए बात ही तो छोड़ देना चाहिए। माँ की हृदय में बसा हुआ जो दुख है, जो तकलीफ है, उसे दबाकर प्रसन्न मुद्रा में कहती है कि इस बालक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो गुरु भाई है और ये ब्राह्मण बालक भी है, तो इसे छोड़ देना। बार बार कहती है धन्य है वो माँ जो अपने 5 बालकों की हत्या के बाद भी छोड़ने के लिए कहती है कि छोड़ दो। पांडवों ने द्वारकाधीश की ओर देखा और कहा प्रभु ये क्या लीला है, आप ही कोई मार्गदर्शन करें, इसे छोड़ दे। तो द्वारकाधीश ने कहा ये तो दंडनीय अपराधी है। शास्त्र कहता है जिसने दंड करने का अपराध किया हो उसे शास्त्र कहता है कि दंड देना अनिवार्य है, क्योंकि इसने एक बालक और बालकों का हत्या है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। पर शास्त्र कहता है कि पूजिए विप्र सकल गुण, ये एक ब्राह्मण बालक है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए, मारो भी मत और छोड़ो भी। क्या न्याय किया है आपने द्वारकाधीश, आपने क्या न्याय किया है? कह रहे हो कि छोड़ो भी मत और मारो भी। मारने के लिए भी कहते हो, शास्त्र कहता है किसने बालकों को मारा इसलिए इसे मार देना चाहिए, और बाद में कहते हो कि एक ब्राह्मण बालक एक गुरु भाई है इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये शास्त्र की बात है। तो बोले छोड़ो भी मत मारो भी मत, तो कैसे संभव है कि भाई छोड़ भी दे मार भी दे? जब मारना नहीं है तो छोड़ना कैसे? वो जब छोड़ना है तो मारना कैसे? बोले ब्राह्मणों का अपमान कर देना गो हत्या के समान है। चाहे गो की हत्या कर दो, चाहे ब्राह्मण की हत्या कर दो, और चाहे ब्राह्मण का अपमान कर दो, बराबर है। तो ये दंडनीय अपराधी तो है, इसलिए इसे अपमानजनक ऐसा कोई शब्द कर दो, इसके साथ कोई घात कर दो जिससे इसलिए अपमान हुआ है। और ये यहाँ से तो द्वारकाधीश ने कहा इसके मस्तक पर जो मणि है इस मणि को निकाल दिया जाए, आधा सिर आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़कर इसे निकाल।
मस्तक पर विराजमान जो मणि है उसे निकाल छीन ली और उसे अपमानित करके निकाल दिया। बोली ये है मारना मत और छोड़ना। मैंने मार भी दिया और छोड़ दिया, अपमान कर दिया, समझ लो मर गया, और गो हत्या का पाप भी हमारे ऊपर रखा। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि मेरे अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ब्राह्मण है, क्रोधी तो सदा ही है, पर अपनी मृत्यु के भय से जो क्रोध था वो दब गया। पर जब छोड़ दिया तो क्रोध प्रकट हो गया, ज्वाला जलने लगी। और जब वो आगे बढ़े तो सोचने लगे, सोचते सोचते मन में विचार आया कि सब तो मारे गए, अभिमन्यु भी मारा गया, पर मैंने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। तो मैंने विचार में मैं जानता हूं कि मुझे उस गर्भ को भी नष्ट कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पांडवों के वंश का भी कोई उजाला ना रहा, कुल को चलाने वाला ना रहे। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्रों को चला दिया, और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र को चलाया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रवेश किया। उत्तरा तो घबराने लगी, और उत्तरा दौड़ते हुए द्वारकाधीश के चरणों में नमन हो गई। प्रभु रक्षा करे, पाहि पाहि महायोगे देवो देवो जगतपते, नान्यम तुद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। ये जो ब्रह्मास्त्र है ये तो मुझे मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करें, मेरे प्राणों की रक्षा करें। द्वारकाधीश ने कहा उत्तरा खड़े हो, क्या बात है? बोले मेरे जो गर्भ है इस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो प्रभु ने कहा अपने मन में मातृभाव प्रकट करो। माँ का भाव जो होता है पुत्र के प्रति, वो अपने मन में वो भाव प्रकट करो। और मेरे द्वारकाधीश ने उत्तरा को मात्र भाव प्रकट करने के कहा। उत्तरा ने मात्र भाव प्रकट किया, और मेरे प्रभु ने एक अंगूठी के रूप में एक स्वरूप रख करके गर्भ में प्रवेश किया, और गर्भ के शिशु और उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया। ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया और उस शिशु की रक्षा की। जिस शिशु उत्तरा के गर्भ में है उस शिशु ने परब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश का दर्शन किया, उस झांकी का दर्शन किया। और द्वारकाधीश तो कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। बोले मैं कहां से भगवान? मैं तो आपका भतीजा हूं, मैं आपका भगवान कैसे हो सकता हूं? बोले आपने गर्भ में जाकर शिशु की प्राण की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया है, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, आप तो भगवान हैं। अगर मैं भगवान है तो आप बताइए कि क्या चाहिए? तो सभी ने कुछ ना कुछ। कुंती से कहा आप भी कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा पिता संतो न शाश्वत तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम यशो याजन भव दर्शना। अगर मेरे जीवन में सुख आ गया तो मैं केवल आपका जो भजन करती हूँ वो भजन भूल जाऊं। तो विपत्ति पर विपत्ति ही मेरा साधन है, मुझे विपत्ति पर विपत्ति ही दीजिए, जिससे मैं केवल आपका भजन जो कर सकूं, आपको याद को कर सकूं। अगर आपने जीवन में राजपाट सुख संपदा मुझे दे दी तो सभी लोग भूल जाते हैं। सुख में स्मरण कोई नहीं, दुख में स्मरण। जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, जब कभी हम गिर जाते हैं तो याद आता है हे भगवान मुझे बचा।
मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिससे मुझे ये वेदना मिली। तो भगवान याद आते हैं। शायद बैठे हुए आज हम बैठे हैं तो शायद कभी ये नहीं सोचते कि हम भगवान की याद आ रहे, फिर ही तो बैठे। पर जब हमें बैठे हुए कभी शायद पेट में दर्द हो जाए तो अचानक ही भगवान की याद आती है और पुकारते। ऐसे ही कुंती ने कहा, प्रभु केवल देना है तो विपदा नहीं संपद, मेरी जो संपत्ति है वो विपत्ति है। मेरे पास अगर विपत्ति है तो संपत्ति है और सुख का कारण केवल है वो आपका नाम। इसलिए मैं तो केवल आपके नाम में डूबना चाहती हूँ, नाम का सहारा लेना चाहती हूँ। तो क्यों ना हम सब लें एक भजन के माध्यम से। बोल बाके बिहारी लाल की, साचे दरबार की जय जय श्री राधे।